हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कला स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको बेंजीन पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बेंजीन बहुत सारे बच्चे का डिमांड था और बच्चों का डिमांड ये था कि सर बेंजीन के बारे में बताइए। तो मैं सोच रहा था कि फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा ही रहा हूँ, लगे हाथ बेंजीन भी पढ़ा दूँ। ये बेंजीन में बाद में पढ़ाने वाला था, लेकिन फिलहाल मैं डिमांडेड क्वेश्चन होने के कारण बेंजीन को पहले पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप बेंजीन के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बेंजीन से जितने भी जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है सारे क्लियर हो जाएंगे बाबू, ठीक है। तो बेंजीन के जितने भी सवाल हैं सब इस पर लेकर उपस्थित हूँ। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबू कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो बाबू, क्योंकि ये चैनल आपको पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाए बिना दम लेने वाला नहीं है। ये चैनल आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा के रहेगी, क्योंकि इसकी पूरी डिमांड है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पूर्ण तैयारी करके पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक आदि क्षेत्रों में आपको भेजे, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये चैनल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए शुरू करते हैं बेंजीन को। ये बेंजीन है बाबू, इसके सूत्र होते हैं C6H6। ये बेंजीन है बाबू, ये बेंजीन है और इसका सूत्र होता है C6H6, ठीक है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और उसका यह स्ट्रक्चर है बाबू, ठीक है। ये बड़ा सा चीज है जो है स्ट्रक्चर। कितना बच्चे के बीच में जीरो नहीं देते हैं बाबू। हाँ, कितना बच्चे का ये हो सकता है कि कह सकता है कि सर बेंजीन तो मैंने ऐसे भी देखा हूँ। जरूर देखो बाबू, ऐसे भी बेंजीन होते हैं, ये भी एक प्रकार के ये भी बेंजीन ही है। और कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे, ठीक है, ऐसे देखे होंगे, तो वो भी सही देखे हैं, वो भी सही देखे। सॉरी, ये डबल नहीं होता है, यहाँ डबल नहीं होता है बाबू, ये यहाँ आपने भी सही देखा है, ठीक है। ऐसे भी बेंजीन होते हैं, यहाँ डबल हो तो यहाँ और यहाँ ऐसे भी बेंजीन होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में मुझे पढ़ना पूरा का पूरा जितना थ्योरी है सारी चीजें क्लियर कर दूंगा बाबू, एक भी चीजें आपके छूटेगा नहीं। बेंजीन पढ़ लीजिए, आज के बाद कभी मत कहिएगा कि सर कि बेंजीन मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। बेंजीन आपको सारा पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेंजीन का सूत्र हो गया C6H6। इंपोर्टेंट टर्म मैं लेकर उपस्थित हूँ। देखो बाबू, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेंजीन से बनाया गया है, उसको मैं लिखा हूँ, बाकी से जुड़ा हुआ चीजें है उसको ऐसे लिखा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इसको, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ये रिएक्शन से नहीं, वैसे डायरेक्ट लिख दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। सॉरी, ये बेंजेनल डिहाइड है, बेंजेनल डिहाइड है और ये बेंजोइक एसिड है बाबू, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, और ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजेनल डिहाइड है और ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। चलिए बाबू, इससे भी जुड़ा हुआ टर्म है, देखो यहाँ पे SH है और SH के चलते इसको तो हम लोग जानते हैं कि थायोमार कैप्टन होता है, तो ये फिनाइल पे जुड़ गया है तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मर कैप्टन। यहाँ बेंजीन है, इसके ऊपर SH जोड़ देने से कर दिया फिनाइल मर कैप्टन हो जाएगा बाबू। जैसे मैं कल पढ़ाया था आपको इथाइल मर कैप्टन, उसी तरह से हो जाएगा फिनाइल मर कैप्टन। अब चलिए बाबू, यहाँ देख लेते हैं, ये चीज जो है ये रिएक्शन किया है CH3Cl से, बेंजीन CH3Cl से अभिक्रिया करके AlCl3 का उपस्थिति में टोलिन या बेंजोइक मीथेन कह सकते हैं। इसका एक नाम जो एग्जाम में पूछता है उसका नाम है टोलिन, ये पूछता है एग्जाम में बाबू, टोलिन को, ये टोलिन है और इसी का नाम आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए यहाँ देखिए बाबू, ये कोई अभिक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ है, डायरेक्ट में इसका भाग था तो मैं यहाँ पे लिख दिया। ये है बेंजेनामाइन भी कह सकते हैं, बेंजेनामाइन भी कह सकते हैं, इसको बेंजेनामाइन भी कह सकते हैं। और ये एनिलीन है बाबू, कथिए एनिलीन है, कथिए एनिलीन है बाबू, ये कथिए एनिलीन है, ये इसका भाग है एनिलीन। चलिए बाबू, ये फिनॉल है, कथिए फिनॉल, अल्कोहल जुड़ने के चलते ये फिनॉल ग्रुप से अल्कोहल जुड़ने से कथे हो गया फिनॉल।
अगर फिनॉल जेरेन डस्ट यानी कि जेरेन जिंक के धुलकन से जब अभिक्रिया धुलकन के साथ जब गर्म करोगे तो बेंजीन बन जाता है बाबू। जेरेन ओ के फिनाइल के डस्ट से जब अभिक्रिया करोगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है बाबू। अब यहाँ एक और चीज देख लो, ये H2C2 है, C2H2 है, कटु हटु मतलब जिसका नाम हम लोग कल एस्टिलीन पढ़े थे, एस्टिलीन पढ़ लिए हैं, जिसका नाम कटु हटु एस्टिलीन है। और एस्टिलीन जब पॉलीमर हॉट मेटल के साथ, हॉट मेटल ट्यूब के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जाके बेंजीन बनता है। ये बन जाता है C6H6, C2H2 हो जाता है, C6H6 हो जाता है बाबू। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल, यहाँ डाइफेनाइल हो जाएगा बाबू। और डाइफेनाइल ये इसको फेनाइल के रूप बोलते हैं, डाइफेनाइल डाइक्लोरो ट्राइबेंजीन, सॉरी ट्राइक्लोरीन इथेन हो जाता है, ट्राइक्लोरीन इथेन हो जाएगा। इस तरह से इसके नाम होते हैं, ये भी आप दिमाग पे रख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो बेंजीन से जुड़ा हुआ था, जो आपको मैं बताया। कुछ और इसको टर्म है जो मैं इसके साथ आपको लेता हूँ और इसके साथ चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो चर्चा कर रहा हूँ, तो फिलहाल देखिए इसको क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक होता है TNB, इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इसके फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लोसिव है, ये विस्फोटक है। ठीक है, ये क्या है बाबू, यह एक प्रकार का विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल बम में किया जाता है। ये TNB है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे यहाँ एक नाइट्रोजन हो गया, एक यहाँ पे हम रख सकते हैं और एक यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए यह 3 1 2 3 तक ट्राई और नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन का 6 हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं C6H6NO2 ऐसे भी आप इसका सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप इसको याद रखोगे बाबू। ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन है बाबू, ट्राई नाइट्रोबेंजीन इस तरह से होता है, देख लीजिए बाबू। ठीक है, एक होता है TNP। अब ये क्या है देखिए बाबू, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन। अब ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या है, तो देखिए आप, ट्राई नाइट्रोटोलिन ये होता है, ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पे टोलिन ग्रुप को जोड़ दीजिए, इसका जैसा अभी नाम आपको पढ़ाए हैं टोलिन। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए और एक यहाँ पे नाइट्रो को जोड़ दीजिए और यहाँ पे जुड़ गया वो नाइट्रो। तो नाइट्रो क्या हो गया बाबू, 3 गो, टोलिन क्या गो, 1 गो। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं TNT। ये भी एक प्रकार के विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल बम में किया जाता है बाबू, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बम में किया जाता है, इसीलिए यह इस्तेमाल यह इतना इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, एक होता है TNP, मतलब ट्राई नाइट्रो, या ट्राई ऐसे लिख रहे बाबू, ऐसे कुछ मत सोचना, TRI भी तुम लिख सकते हो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऐसे होते हैं बाबू। अब जैसे फिनॉल होता है तो पहले फिनॉल लिखो, या फिनॉल लिखिए। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप बैठा दो, NO2, और यहाँ पे बैठा दो इसके कांधे पे, और इस पे बैठा दो NO2, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। ठीक है, ऐसे TNP भी आप पढ़ सकते हैं, TNP ये सारी चीजें जो होता है
आराम से कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो याद रखना इस तरह से आपने सारा चीज़ें मैंने डिटेल्स किया आपको, और भी चीज़ें हैं बहुत सारे चलिए देखिए, अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं इसका चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये COOH होता है। COOH इसका फंक्शन ग्रुप क्या होता है? COOH। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखना है इसका। ये देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे H जैसे CHO यहाँ पे दिख रहा हो, यही चीजें मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी में पाया जाता है बाबू। COOH का एक फॉर्मिक अम्ल है, और ये यही फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है यही फॉर्मिक अम्ल, या चींटी जो होता है, चींटी जो काटता है पिपरी, उसके भी यही होता है, लाल चींटी में भी यही पाया जाता है बाबू। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल, और इसका फार्मूला होता है CHC, तो HCOOH होता है बाबू। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, गर्मी ज़्यादा है इसी की वजह से, और रात तो अभी बहुत हो रहा है बाबू, 11 बज रहा है, तो थोड़ा सा रहता है ना, नींद दबाने लगता है, इसी की वजह से थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। यहाँ देखो HCOOH, ठीक है, ये क्या है? HCOOH है, और ये फॉर्मिक अम्ल है बाबू, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, या चींटी में पाया जाता है, या बिच्छू में पाया जाता है बाबू। अब यहाँ देखो, ये है एसिटिक अम्ल। मैं दूसरा यहाँ बता रहा हूँ क्यों, इसके हर चीजों का रिलेशन है एक दूसरे से। यह एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल में क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपको भी पता है क्या पाया जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू। मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। चलिए बाबू, अब अल्कोहल को यहाँ देखो, अब अल्कोहल को पोटेशियम मैग्नेट में या सल्फ्यूरिक अम्ल में की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा कथी? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन से अल्कोहल के जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिल जाएगा एसिटिक अम्ल मिल जाएगा बाबू। ये अल्कोहल है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन से अभिक्रिया, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को नवजात कह सकते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन को ऐसे घेर के रखा जाता है, कोई भी नवजात को ऐसे ही घेर के रखा जाता है। ये नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एसिटिक अम्ल बना लेगा बाबू। ठीक है, इसको एक बात कहते हैं, इसी को, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को फैदी अम्ल या ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं, फैदिक अम्ल या ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं बाबू। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए बाबू, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नाइट्रोकार्बोनेट है, ये नाइट्रोकार्बोनेट है, और या फिर CN डाइसाइनाइड कह सकते हैं इसको, CN डाइसाइनाइड है, और इसको H3O से अभिक्रिया कराने पर ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लाइसरॉल से 110 डिग्री पर गर्म करते हैं, 110 डिग्री पर गर्म करते हैं तो बनता है फॉर्मिक अम्ल। यहाँ जो आप H लगा दोगे यही फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, और ये बनता है फॉर्मिक अम्ल। जब इसको ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरॉल के उपस्थिति में कराओगे तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल बनता है, जिसका उपयोग जो चींटी में पाया जाता है, जो अभी हाल ही फिलहाल में आपको बताया। चलिए बाबू, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे है एस्टिलीन, C2H2 एस्टिलीन है बाबू, कहती है एस्टिलीन। सबका नाम अगर नहीं बुझा तो दोबारा करके सुन लीजिएगा। मैं किसी का लिख पाता हूँ, किसी का नहीं लिख पाता हूँ, तो दोबारा नाम आप करके क्या करिएगा, सुन के लिख लीजिएगा बाबू। यहाँ देखो, ये H2O2 H2C2 है, और ये इससे अभिक्रिया करके पोटेशियम डाइक्रोमेट जो यहाँ पे है, इस अभिक्रिया करके देगा नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन को एस्टिलीन से अभिक्रिया कराने पर, नेसेंट ऑक्सीजन को एस्टिलीन से अभिक्रिया कराने पर बन जाता है कथी? फॉर्मिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को कि वो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड बन जाता है बाबू। क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड बन जाता है। सॉरी, थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाता है बाबू।
क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, बाउंड्री के अंदर नहीं, बाउंड्री के बाहर ही मैं लिख दिया इसको, एसिटिक एसिड बन जाता है बाबू। ये देखिए CH3 CHO ये ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्स जो अभी खाली फिलहाल में यहाँ पड़े हैं बाबू। ठीक है, एक है टार्टेरिक एसिड CH पे एगो H यहाँ पे है, OH और यहाँ पे है और यहाँ पे भी है CHO। तो इस तरह से ये बन जाता है टार्टेरिक एसिड जो यूरिन में पाया जाता है बाबू। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको जो भी था ऑल्डिहाइड से जो थी फॉर्मिक अम्ल से जुड़ा हुआ सारी चीज़ों को मैंने अच्छा से डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाने के में सहयोग करिए, और खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए और फुल वीडियो वॉचिंग करिए बाबू, ताकि मैं बहुत जल्दी लाइव आ जाऊँ। अभी लाइव का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लाइव ऑप्शन दे रहा है लेकिन वो अभी इनेबल अथी जो नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइव कर नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि यूट्यूब इसको 2-4 दिन में ठीक कर दे, तो लाइव आकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल मैथ का सवाल आपको सोल्व करूंगा बाबू, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप जब भी वीडियो वॉच करिए तो फुल वॉच करिए, और जो डाला जा रहा है उसी को सबसे पहले वॉच करिए बाबू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।